मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थी, जहां पर उनका निधन हुआ। बता दें कि जनवरी महीने में वे कोरोना से पीड़ित थी, जिसके बाद उनकी हालत ज़्यादा नाजुक होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कोरोना के बाद उन्हें निमोनिया हुआ, जिसके बाद उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब हुई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालांकि इलाज के कुछ दिनों बाद ही वे स्वस्थ हुई और अस्पताल में ही उनका उपचार चल रहा था, लेकिन 5 जनवरी को उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी, जिन्हें दोबारा से वेंटिलेटर पर रखा गया था। तो वहीं लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है और उनके जाने से देश को एक अपूर्णीय क्षति है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने के लिए सांत्वना भी दी है। तो तमाम दिग्गजों का ट्वीट लगातार आ रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। तो लता मंगेशकर के निधन पर तमाम दिग्गजों का ट्वीट आना लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया है। तो आपको बता दें 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर का निधन हुआ। बेहद ही दुखद क्षण ये पूरे देश के लिए है, जहाँ पर आज देश ने अपना एक अनमोल रत्न खोया है और स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन से एक युग का अंत हुआ है, एक सदी का अंत हुआ है, लेकिन लता मंगेशकर सदैव हमारे बीच रहेंगी, उनकी आवाज़ सदैव हमारे बीच रहेंगी। आपको बता दें कि लता मंगेशकर का निधन आज सुबह हुआ और ये खबर आते ही पूरे देश भर में शोक की लहर, तमाम बड़े नेता दिग्गज उनके निधन की खबर सुनकर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। तो बेहद ही हृदय विदारक खबर है ये, क्योंकि उनके जाने से कला के क्षेत्र में एक बड़ा झटका लगा है। कला के क्षेत्र के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि अपने जीवन काल में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। वो युवा के लिए एक प्रेरणा है जो कला के क्षेत्र में कुछ बनने की आशा रखते हैं। आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर काफ़ी समय से बीमार चल रही थी और लगातार दिग्गजों का ट्वीट सामने आ रहे। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और लिखा कि भारतीय संगीत की बगिया में सुरों को चुन चुन कर सजाने वाली सुर समात्री सुश्री लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उनके निधन से भारतीय कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। तो ईश्वर लता जी को श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को कष्ट सहने की शक्ति दे। तो कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सांत्वना भी दी है। तो बता दें स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है और आज उनके जाने से पूरे देश भर में शोक की लहर है। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। कला के क्षेत्र में ये एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि उनकी आवाज़ में जितनी मधुरता थी वो शायद ही किसी की आवाज़ में वो मधुरता अब पाई जाएंगी। और उनके निधन की खबर सुनकर तमाम दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शोक की लहर है।
तो भारत ने आज अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया है। आज सुर कोकिला लता मंगेशकर ने कोरोना से जंग हारकर आखिरी सांसें ली और मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए शिवाजी पार्क में रखी जाएगी। बता दें, स्वर कोकिला को दीदी और ताई के नामों से भी जाना जाता था और उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। राजनीतिक दलों से लेकर बॉलीवुड से जुड़े दिग्गजों ने उनके निधन को अपुण्य क्षति बताया है और हर कोई उन्हें याद कर रहे हैं। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes. She has died because of multi-organ failure after more than 28 days of hospitalization post her COVID. आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें 28 दिनों के ऊपर हो गया है कोविड डायग्नोसिस से। लता जी हमारे बीच में नहीं है। ये सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेगा। कलाकार क्यों, हम हर आम और ख़ास आदमी की ज़िंदगी में लता जी बहुत बड़ा, बहुत रिस्पेक्टेड मुकाम रखती है। मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा उनके लिए, वो थी नहीं, वो है, वो हमेशा रहेगी। चाहे माँ और बेटे के लिए गाना गाना हो, चाहे प्रेमिका के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी भी भजन कीर्तन, कोई भी इमोशन का गाना जो है उन्होंने गाया है। बहुत दुखद खबर, स्वर कोकिला लता जी हम लोग के बीच नहीं रहे। पूरा सिनेमा जगत, संगीत जगत आज अनाथ हो गया, अपनी माँ को खो दिया। तो आवाज कहाँ से आएगी? भारत की पहचान थी लता जी। लता दीदी ने संगीत को और आवाज को एक संस्कार, संस्कृति के साथ, एक क्लास के साथ जो एक मुकाम दिया था, वो अब भरपाई बहुत मुश्किल है। सिनेमा जगत का सबसे बड़ा काला दिन आज लता दी का चले जाना। महादेव उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत दुखद खबर। तो लता मंगेशकर का आज सुबह ब्रिच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ। उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं और सुबह से ही हम देख रहे हैं, हालांकि कल रात से जब से ये खबर सामने आई है कि लता मंगेशकर जी की हालत जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बिगड़ गई थी, उसी के बाद हमने ये देखा कि श्रद्धा कपूर, रश्मि ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे की वाइफ है, वो यहाँ पर मौजूद थी। और आज सुबह है इतनी बड़ी कलाकार, पूरा सरस्वती जी का पूरा वरदान उनके ऊपर। जैसे गीत तो इतना अच्छा गाती हैं, उसके अलावा जब बातें भी करती हैं तो ऐसा लगता है कि इतनी मधुर आवाज़, इतने ऐसे एक कलाकार इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं पूरे उनके करियर में। मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक व्यक्ति ने मेरे लिए, मैंने भी 200 पिक्चर से ज़्यादा काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें जितने भी हिट पिक्चर्स थे, जो हिट ना होने पर भी उन्होंने कितना गाना मेरे गाया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे एक कलाकार के संगीत, जो गीत जो उन्होंने गाया, उसके ऊपर मेरा परफॉर्म करने का अवसर मिला। जैसे आप देख सकते हैं खुशबू, किनारा, लेकिन इस किस्म के बहुत सारे, गुलजार जी के, फिर मनमोहन देसाई के नसीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, ऐसा एक गाना, देन शोले का जब तक है जान। सी ऑल आर माय वेरी बिग हिट सॉन्ग्स।
इसके अलावा नाम गुम जाएगा, है ना। आपको और भी किसी भी वहीं जावेद अख्तर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद जी, एक सदी का कहा जा सके तो अंत हुआ है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कैसे संबंध थे और कोई ऐसा किस्सा जो आप लता जी से जुड़ी याद करते हो। जावेद साहब, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? आप मानते हैं कि संगीत के जो एक अध्याय था, एक सदी का अंत हुआ है, उन्होंने इतना लंबा समय दिया? हाँ जी, इतने साल के बाद वो हमारे साथ रहे, बीच में रहे, बट अभी सबको जाना तो है, बट उनका जाना बहुत ही दुखदायक है। तो लता जी के जाने से एक सदी का अंत हुआ है, जिससे आपको बता दें 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली है। लंबे समय से बीमार चल रही थी लता मंगेशकर, और उनके जाने से देश को एक अपूर्णीय क्षति पहुंची है। आपको बताते हैं कि कला के क्षेत्र में भी ये एक बड़ा झटका है। तो आपको बता दें कि 92 साल की उम्र में लता जी का निधन हुआ है और उनके जाने से एक युग का अंत हुआ। हालांकि लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, लेकिन सदैव वो हमारे बीच अपनी आवाज़ से ज़िंदा रहेंगी। हर कोई उनकी आवाज़ को याद करेगा। आपको बता दें, अपने जीवन काल में लता मंगेशकर ने करीब 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे और अलग अलग भाषाओं में उन्होंने 50,000 से अधिक गाने गाए थे। बेहद ही कम उम्र में ही उन्होंने गाने की शुरुआत की थी। और आपको बता दें, जब लता मंगेशकर 13 साल की थी तब उनके पिता का निधन हुआ था। कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें लता मंगेशकर का असली नाम जो है वो नहीं पता होगा, क्योंकि लता मंगेशकर के पिताजी जो थे वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे, और उनकी जब पहली थिएटर में जो मूवी रिलीज़ हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई थी, इस पर जो एक्ट्रेस थी, जो अभिनेत्री थी, उनका नाम लतिका था, जिसके बाद उनका नाम जब वो जन्म हुई थी उनका नाम हेमा रखा गया था। उसके बाद उनका नाम बदलकर लता रखा गया था। तो लता मंगेशकर के जाने से कला के क्षेत्र को एक अपूर्णीय क्षति पहुंची है। पूरे देश भर में शोक की लहर है। राजनीति से लेकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गज उन्हें याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको बता दें, करीब बीते 1 महीने से लता मंगेशकर अस्पताल में भर्ती थी, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। सबसे पहले कोरोना से पीड़ित हुई और उसके बाद उन्हें निमोनिया हुआ, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और लगातार इलाज उनका चल रहा था। और कुछ समय के लिए उनकी स्थिति में स्थिरता भी आई थी, लेकिन 5 फरवरी को उनकी हालत दोबारा से बिगड़ी और उन्हें दोबारा से वेंटिलेटर पर रखा गया था। और आज सुबह ये दुखद खबर, जहां 92 साल की उम्र में ब्रिच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अंतिम सांसें ली है, और इसी के साथ ही पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है और बाबा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। तो उनके जीवन काल में आपको बता दें कि 50,000 से अधिक अलग अलग भाषाओं में उन्हें गाना गाया है, और लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद उनके ए मेरे वतन के लोगों के गीत को उन्होंने पसंद किया, सबसे ज़्यादा सराहा गया था। लता मंगेशकर की आवाज़ में एक अलग ही मधुरता थी, और शायद ही अब वो मधुरता किसी की आवाज़ में पाई जाएगी। और उनके निधन से एक
युग का अंत हुआ है और तमाम दिग्गज उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें, लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक थिएटर आर्टिस्ट थे और जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, लोगों को प्रेरणा मिलती थी। आज उनके निधन से मन बहुत दुखी है। मैं व्यथित हूँ। किन शब्दों में अपना दुख व्यक्त करूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके चाहने वालों को, उनके पारिवारिक जनों को, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर, देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है सर? देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई संगीत के क्षेत्र में हो पाना संभव नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनका जाना एक बड़ी क्षति बताया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।